नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सोमवार को गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्दी 1000 योग शिक्षकों की भर्ती करेगी। साथ ही उन्होंने राज्य के 6500 गांवों में भी योगशालाएं खोलने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की भर्ती के लिए इजाजत मिल चुकी है, इसी महीने से भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हरियाणा पुलिस महानिदेशक DGP मनोज यादव ने हरियाणा सरकार के गृह विभाग को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने कहा है कि वे हरियाणा कैडर छोड़कर वापस इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाना चाहते हैं। DGP मनोज यादव ने गृह सचिव राजीव अरोड़ा और गृह मंत्रालय हरियाणा सरकार और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को यह पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है कि वे हरियाणा सरकार से डेपुटेशन छोड़कर इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाना चाहते हैं। फतेहाबाद जिला प्राइवेट स्कूल संघ के पूर्व प्रधान शैलेन भास्कर ने मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर बंद पड़े स्कूलों को 1 जुलाई से खोलने की मांग की है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि विगत 2 वर्षों से जिस तरह से बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई है, उसकी भरपाई कर पाना एक बहुत ही मुश्किल कार्य होगा। उन्होंने कहा है कि बेशक कोरोना महामारी से पूरे विश्व पर असर पड़ा है, परंतु बच्चों की शिक्षा दीक्षा व शिक्षण की पूरी प्रक्रिया का जो नुकसान हो चुका है, उसका एकमात्र उपाय अब स्कूलों को जल्दी खोलकर ही किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि आज लगभग सभी क्षेत्र खुल चुके हैं और महामारी भी लगभग नियंत्रण की स्थिति में है। हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने और पुराने ऐतिहासिक स्थलों को विकसित करने को लेकर राज्य के कई विभाग मिलकर काम करेंगे। इस दिशा में कामकाज की शुरुआत हो चुकी है। आने वाले दिनों में हरियाणा पर्यटन विभाग सहित कई अन्य विभागों को लेकर अहम फैसले किए जा सकते हैं। एक दिन पहले ही CM ने साफ कर दिया है कि निश्चित तौर पर घाटे वाली सभी दुकानें बंद होंगी। दरअसल हरियाणा के CM साल दर साल घाटे में चले आ रहे और राज्य पर वित्तीय बोझ बन चुके विभागों की पुरानी बीमारी की सर्जरी करने के पक्ष में है। इस क्रम में राज्य के वन और पर्यटन मंत्री कंवरपाल सिंह भी अपने विभाग के अफसरों से बैठक ले चुके हैं। मंत्री भी घाटे को लेकर चिंतित हैं। इस तरह से आने वाले दिनों में होम टूरिज्म और हरियाणा के ऐतिहासिक स्थानों को डेवलप करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। हिसार की फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी डॉक्टर रमेश कुमार यादव बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय रोहतक के नए कुलपति नियुक्त किए गए हैं। यह नियुक्ति बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय रोहतक के कुलाधिपति अलवर लोकसभा क्षेत्र के भाजपा सांसद व वर्तमान गद्दीन सिंह महंत मठ स्थल बोहर रोहतक महंत बालकनाथ योगी द्वारा की गई है। इससे पहले डॉक्टर रमेश यादव हरियाणा किसान व कृषि लागत मूल्य आयोग के चेयरमैन, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के मेंबर व हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में प्रोफेसर रह चुके हैं। हरियाणा में किसान बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का जमकर विरोध कर रहे हैं। वहीं सरकार लगातार किसान नेताओं पर भी जमकर निशाना साध रही है। इसी बीच आज किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और हरियाणा के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को खुली चुनौती दे डाली। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा किसान आंदोलन को कमाई का अड्डा बताने वाले बयान पर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधा है। चढ़ूनी ने कहा है कि दादा और परदादा की इज्जत खराब करके कमाई करने के लिए उनके साथ चला गया, जिनके खिलाफ वोट मांगे थे। किसान नेता ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर किसान नेताओं के आह्वान पर किसानों ने उनका घेराव नहीं किया तो समझेंगे कि किसान आंदोलन हमारे हाथों से निकल चुका है। हरियाणा शिक्षा विभाग ने प्रदेश के विद्यालयों में समय में बदलाव करने के बारे में आदेश जारी किए हैं। 22 जून 2021 यानी आज से विद्यालयों का समय प्रातः 8:30 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक रहेगा। मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के मद्देनजर विभाग द्वारा विद्यालयों के कार्य घंटों में बदलाव किया गया है। पंचकुला सेक्टर 5 स्थित हरियाणा शिक्षा विभाग में सेकेंडरी शिक्षा सहायक निदेशक ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, खंड मौलिक शिक्षा अधिकारी, विद्यालय मुखिया एवं विद्यालय प्रभारी को निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकारी स्कूलों में एक और विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए स्कूल स्तर पर टारगेट दिया गया है। दूसरी ओर फेल हो चुके विद्यार्थियों को मर्सी चांस देने की तैयारी भी है। वहीं आंकड़ों पर नजर डालें तो जिला अंबाला में 20 जून तक महज 638 विद्यार्थी सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं। पूरे हरियाणा की बात करें तो 20 जून तक 36,708 विद्यार्थी इस विशेष अभियान के तहत स्कूलों में एडमिशन ले चुके हैं। अब स्कूलों में टारगेट दिया गया है कि वे 10% विद्यार्थी संख्या को बढ़ाएं। इसमें सबसे अहम टारगेट ड्रॉप आउट बच्चे हैं, जिनका डाटा स्कूलों ने जुटा लिया है और इनके अभिभावकों से संपर्क करने की तैयारी में है। 9वीं और 11वीं कक्षा में फेल हो चुके विद्यार्थियों को मौका मिलेगा, उनकी परीक्षा ली जाएगी।
अब बात मौसम पूर्वानुमान की। मानसूनी हवाओं की हरियाणा की तरफ आगे बढ़ने के लिए अनुकूल मौसमी परिस्थितियां न बनने तथा मानसून टर्फ उत्तर में ऊपर हिमालय की तरफ बढ़ने की संभावना से मानसूनी हवाओं की सक्रियता अगले 4 से 5 दिनों तक न होने की संभावना है, जिससे हरियाणा में मौसम आमतौर पर 25 जून तक परिवर्तनशील व खुश्क परंतु बीच बीच में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना व्यक्त की गई है। इस दौरान दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने के कारण तापमान में भी हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना व्यक्त की गई है। देश में सोमवार को 42,683 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस दौरान 81,031 लोगों ने कोरोना को मात दी और 1,167 लोगों की मौत भी हुई। करीब 3 महीने बाद कोरोना के नए संक्रमितों का आंकड़ा 50,000 से नीचे आ गया है। इससे पहले 23 मार्च को 47,239 कोरोना संक्रमित मिले थे। इस तरह पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में करीब 40,000 की कमी रिकॉर्ड की गई है। देश में अब तक कुल 2.99 करोड़ लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। पिछले कुछ दिनों के रोजाना केसों के ट्रेंड को देखें तो आज कुल संक्रमितों का आंकड़ा 3 करोड़ के पार पहुंच जाएगा। भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित देश है। सबसे ज्यादा केस 3.44 करोड़ केस अमेरिका में आए हैं।